और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे देख सकते हैं रेड कलर का बटन आ रहा है। इसे इस तरीके से प्रेस करके बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, आपको फ्री में वीडियोज़ मिलेंगे इसके बदले। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नमस्कार। एक पुराना शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 2 महीने का लॉकडाउन झेल रहे हैं हम, लेकिन उससे कोरोना वायरस के पेशेंट्स में उनकी तादाद में कमी आई हो ऐसा नहीं है। तादाद बल्कि और ज़्यादा बढ़ी है। ऊपर से जो हमारी चरमराई हुई अर्थव्यवस्था थी वो लगभग बैठ गई है। तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब लॉकडाउन धीरे धीरे उठाया जा रहा है, केसेस और फैलेंगे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर हैं, उनके मुताबिक जून और जुलाई में पीक पे पहुंच जाएगा मामला। बहरहाल, कैरावैन नाम की मैगजीन है, उसकी एक रिपोर्ट है कि जो सरकार ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी कोरोना को हैंडल करने के लिए। उसका कहना है कि टास्क फोर्स वालों का ही कहना है कि हमसे सलाह किए बगैर 3 दफ़े लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ठीक है, जो मेंबर्स हैं टास्क फोर्स से, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन से कोई भी मकसद हल नहीं हुआ, क्योंकि सरकार फेल हो गई एकदम। साथ ही साथ जो पैरेलल मेजर्स लेने थे, जैसे टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी थी, साथ ही साथ लॉकडाउन का फ़ायदा उठाना चाहिए था कि जब सारा भारत आपने लॉकडाउन कर दिया है, उस समय को आप इस्तेमाल करते टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा है सेहत का, उसको मजबूत करने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र से हाथ धोना, ये ट्रांसमिशन जो होती है, संक्रमण जो होता है, उसका रेट कम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये टास्क फोर्स वालों का कहना है जो सरकार की बनाई हुई थी। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इससे जो संक्रमण का रेट है, ट्रांसमिशन का जो रेट है, उसमें कमी आई हो। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया गया 4 घंटे के नोटिस पे। बावजूद इसके आज के दिन जितने लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, उनकी तादाद चीन से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तादाद में आपको बता दूं, जो मरीजों की संख्या, मरीजों की तादाद 1,40,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। और चौथे दिन रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हुई है आज पिछले 24 घंटों में। पिछले 4 दिन में हर रोज़ कोरोना केसेस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। 21 से 22 मई 6,088 केस थे। 22 से 23 मई 6,654 केस हुए। 23 से 24 मई यानी कल 6,767 केस हुए। आज 24 से 25 मई 6,977 केस हुए। दूसरे, इनका कहना है, जो नेशनल टास्क फोर्स बनी थी, कि कोविड-19 इन्फेक्शन जो है उसकी तादाद बढ़ती गई है, क्योंकि एपिडेमियोलॉजिस्ट्स से सलाह नहीं ली गई कि लॉकडाउन के दौरान क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। एक दूसरे सदस्य ने कहा है टास्क फोर्स के कि सरकार एकदम फेल हुई है कोरोना का प्रभाव विस्तार रोकने में, अलग अलग जगह पे, और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे भी फेल हुई है। जो लोगों को सर्विस देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई है। और लॉकडाउन, माइग्रेंट्स, फेलियर ऑफ रिस्क कम्युनिकेशन, काउंटरिंग स्टिग्मा, कि एक दफ़े किसी पर शक भी हो जाए कि इसको वो है, कोरोना है या कोविड-19 है, एकदम उसको जैसे अछूत बना दिया जाता है और उसको लोग नफ़रत की निगाह से देखना शुरू करते हैं। सरकार इसमें भी कामयाब नहीं हुई है। ये जो सारा समय मिला 60 दिन का, ये पैरेलल एक साथ साथ ये कदम उठाए जा सकते थे। विनोद पॉल चेयरपर्सन थे इस नेशनल टास्क फोर्स के, और नीति आयोग के सदस्य भी हैं वो। तो उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग 24 अप्रैल को हुई थी, उसमें उन्होंने एक ग्राफ प्रेजेंट किया था। उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताया गया था, और साथ में उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के केसेस 16 मई के बाद नहीं होंगे। वो बिल्कुल गलत साबित हुए, माफ़ी मांगनी पड़ी। कहने का मतलब ये है कि एक दफ़े भारत वही पुराना, मतलब दुख और दर्द का देश बन के रह गया है। वो भी उस वक्त जब हम बस पहुंचने ही वाले थे, हम ग्लोब में, अपनी दुनिया में अपनी जगह बना चुके थे।
दुनिया हमारी बात सुन रही थी, सबसे लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था थी, ठीक उसी वक्त बिना सोचे समझे इल प्लान्ड लॉकडाउन लगा के अर्थव्यवस्था भी बिठा दी गई है। कोविड तो पूरी दुनिया के लिए है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन वो जो 60 दिन जैसे मैंने कहा इस्तेमाल हो सकते थे पैरेलल एक स्ट्रक्चर खड़ा करने में, तैयारी करने में, वो भी वेस्ट हो गए हैं। तो दुख और दर्द का देश बन गया है। और जैसे हमारे जो मजदूर वापस गए हैं उनको देखकर साफ लगता है कि जो हमारे दावे हैं, बड़े बड़े दावे जो किए जाते हैं भारत को लेकर और कोविड-19 को लेकर के काबू में कर लिया, क्या कदम उठाए हैं, बेहतरीन कदम उठाए हैं। अगर सही वक्त पे उस वक्त ना लगाते तो संख्या इतनी होती, ये होता तो वो ना होता, वो होता तो ये ना होता। सब मतलब स्पेक्युलेटिव जो है, कल्पना, अनुमान है ये। तो ये अनुमान पीछे भी लगाए जा सकते हैं कि जो 55 दिन बर्बाद किए, जब पहला केस आया था और नमस्ते ट्रंप कर रहे थे आप लोग और मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे, उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग क्यों नहीं हो रही थी? तब सोए हुए थे, गंभीरता से नहीं लिया था। आज हमें भुगतना पड़ रहा है, लॉकडाउन भी, अर्थव्यवस्था की बुरी हालत भी, नौकरियां जा रही हैं, सैलरी में कटौती हो रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं। जाने कहाँ की सियानत है ये, कहाँ की स्टेट्समैनशिप है, कहाँ का विजन है ये। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हालात तो बेहतर होंगे, लेकिन हमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये अभी मामला लंबा खींचेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि जो बाकी राज्य हैं उनको उत्तर प्रदेश से इजाज़त लेनी होगी मजदूरों को अपने यहाँ बुलाने से पहले। अब ये अपने आप में न जाने किसने सलाह दी है। ज़रा सोचिए, क्या राज्य सरकारों ने मजदूरों को बुलाया था, उनको रिक्विजिशन किया था? जो दिहाड़ी के मजदूर, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले, रोज़ के रोज़ मतलब अपनी रोज़ी रोटी कमाने वाले, उनको क्या नौकरियां देने के लिए एडवर्टाइजमेंट देकर राज्यों ने बुलाया था? ये गरीब गुरबा मजबूर लोग यूपी, बिहार, जहाँ जहाँ से भी आए हैं, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, वहाँ उतना भी नहीं कमा पाते थे, उतना भी नहीं कमा पाते थे जितना ये शहरों में आकर कमाते थे। ये अपने आप आए हैं, ये बुलाए नहीं गए थे। तो आदित्यनाथ का ये कहना कि राज्यों को हमारी परमिशन लेनी होगी, दूसरी बात उससे ये बनती है, क्या ये मजदूर जो हैं ये राज्य की संपत्ति हैं क्या, स्टेट का एसेट है क्या, ये बंधुआ मजदूर हैं क्या, ये आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं? ये बात और है कि इनको समझ में नहीं आता। अब आ रहा है, गुस्सा फूट रहा है, जगह जगह खबरें आ रही हैं। ये आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं और संविधान इन्हें हक देता है कि भारत में कहीं पर भी जाकर ये अपनी रोजी रोटी कमा पाए। और तीसरे, यूपी सरकार ने क्या कर लिया? ना बसें भेजी, बल्कि बॉर्डर्स पर इनको रोक दिया, माइग्रेंट लेबर्स को। उसके अलावा जो बसें भेजी भी किसी ने, चाहे वो प्रियंका गांधी ने या औरों ने, उनको वापस भेज दिया, उनको नहीं लिया। तो माइग्रेंट्स के लिए क्या किया? कोई रास्ते में राहत शिविर बनाए, कोई कैंप बनाए? हाँ, कोई गाड़ियों से कट रहे हैं, कोई ट्रॉलर जो है उलट रहा है उससे मर रहे हैं, सब जा रहे हैं हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पर पैदल। यूपी सरकार ने क्या किया? बिहार सरकार ने क्या किया इनके लिए? तो अब ये कहना कि ये हमारी संपत्ति हैं, हमारे बंधुआ हैं, इनको बुलाने से पहले, इनको लेने से पहले राज्यों को हमारी परमिशन लेनी होगी, एक तो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, तीसरे इसमें सोच की कमी है, चौथे इसमें सियानफ नहीं है, सियानापन नहीं है। न जाने कौन सलाहकार हैं जो इस तरह की सलाहें देते हैं। इन्होंने देखिए ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने। इनका कहना है, अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला। ये सिर्फ महाराष्ट्र का जिक्र क्यों कर रहे हैं? कर्नाटक का क्यों नहीं कर रहे? इनकी अपनी सरकार है इसलिए। गुजरात का क्यों नहीं कर रहे? इनकी अपनी सरकार है इसलिए। सिर्फ महाराष्ट्र। अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला। लॉकडाउन में उनसे धोखा किया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और घर जाने को मजबूर किया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता श्री उद्धव ठाकरे जी को कभी माफ़ नहीं करेगी। ना इनके दिल में श्री है उनके उद्धव ठाकरे के लिए, ना जी है, लेकिन क्योंकि एक पाखंड चला आ रहा है श्री और जी और इस ढंग का, ये बोलना ही है। आपने क्या किया? हमारा सवाल आपसे है। जैसा हमने कहा, आपने तो बॉर्डर पर ही रोक दिया, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। आगरा लखनऊ हाईवे पे
और ये दिल्ली आगरा हाईवे पे सिर्फ माइग्रेंट्स की जो बसेस हैं, जो मज़दूरों की बसेस हैं, उनको रोका जा रहा है। लखनऊ तक नहीं जाने दिया जा रहा। आपने बसें भी नहीं भेजी, उनके लिए इंतज़ाम भी नहीं किए, ऊपर से आप उनको अपना बंधुआ मान रहे हैं कि आपकी परमिशन चाहिए, राज्य सरकार की परमिशन चाहिए और राज्यों को परमिशन लेनी होगी। ये आपका संसाधन नहीं है, ये आपका स्टेट का एसेट नहीं है। ये आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं जिन्हें वोट का अधिकार है, जिनका वोट लेने के लिए आप गलियों गलियों चक्कर काटते हैं। हाँ, चाहे आप हों, जो छोटे बड़े जितने भी नेता हैं, गलियों गलियों घर घर जाके हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं। क्या इस वक्त गलियों गलियों में जाकर, घर घर में जाकर सहायता नहीं कर सकते? चुना किस लिए गया है इनको? कायदे से, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, कायदे से जनता को अपने कॉरपोरेटर, अपने विधायक और अपने सांसद, इनको जवाबदेह बनाना चाहिए। अगली दफ़े जब आएँ आपके पास तो इनसे सवाल पूछने चाहिए। और बाकी योगी आदित्यनाथ का ये कहना बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि राज्य हमसे इजाज़त ले पहले। ये मजदूर बंधुआ मजदूर नहीं है, आज़ाद भारत के नागरिक हैं, अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से लौट रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया उनके लिए, और जो किया वो काफ़ी नहीं है। नमस्कार।